नहीं समझते काम को, वो लोग इस तरह से काम करते हैं। देखें, ये ऊपर खड्डे छोड़ दिए उसने, छत के अंदर ब्रांच खोल दी, पेंट उसने कर दिया, और ये इस कंडीशन में वो कॉन्ट्रैक्टर जो है घर को छोड़ करके चला गया। क्लाइंट बेचारे ने अच्छे पैसे दिए, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर जो सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो अपने आप को समझते हैं कि हम पूरा काम कर देंगे, बट वो नहीं कर सकते। तो उसके बाद हमारा काम शुरू हो जाता है रेनोवेशन का। ये देखें नलके किस तरह से लगाए हैं उसने, इतना लंबा उसने पाइप लगाया है। तो जब इसके फ्रंट पे थोड़ा सा वज़न आएगा तो ये नलके टूट ही जाएंगे कुछ अरसे में। और बड़ी बुरी हालत में वो कॉन्ट्रैक्टर घर को छोड़ के गया है, बकौल उसके कि मेरी तरफ से सारा काम फ़ाइनल हो गया है। लेकिन फ़ाइनल उसने किस तरह से किया है ये आप लोग देखें। और फिर मुझे मालिक ने बुलाया, तो अब भी कहने को तो ये घर फ़ाइनल है, बट अब भी इसमें 5 से 6 लाख रुपए का काम बाकी है। ये विंडोज़ के ऊपर देखें आप, शायद आप ये देख सक रहे हैं, ये एल्युमिनियम की विंडोज़ और जालियाँ किस तरह से भर दी गई हैं रंग के साथ। अब इनकी सफाई का काम आ जाएगा। और इसी तरह से ऊपर बहुत सारे काम हैं। अंदर चैनल के अंदर ये पोजीशन है, जो पाइप चल रहे हैं इसके अंदर से पानी की लीकेज हो रही है। नया घर बना है अभी, और इसमें अभी से क्रैक्स डेवलप हो चुके हैं, शायद आप देख पाएँ। ये देखें, ये सारे क्रैक्स हैं इसमें, ये देखें, ये डेवलप हो चुके हैं नए घर में। तो फिर मेरी कंपनी को इन्होंने बुलाया है रेनोवेशन के लिए दोबारा से। ये देखें, इस पोजीशन में घर आ चुका है। अभी तक तो ये घर फाइनल भी नहीं हुआ है। ये देखें, ये पेंट की हालत, और ये स्कर्टिंग के ऊपर से ग्राउटिंग तक नहीं हुई है। बड़ी ख़राब हालत में ये घर पड़ा है इस वक्त। कहने को ये नया घर बना है, नया घर बना है कहने को ये देखें, ये टैंक के साथ टाइल्स जो हैं सारी की सारी ये टूट चुकी हैं। और नया घर बनाने की कोशिश की है उसने, बट इस पोजीशन में घर है। ये पत्थर टूटा हुआ है, शीटें पत्थर से अंदर दब चुकी हैं, जबकि इनको पत्थर के लेवल पे होना चाहिए था। तो ऐसा कुछ है नहीं, काम को तबाह कर दिया गया है। मैं समझता हूँ काम में कुछ बचा नहीं है अब यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ किस पोजीशन में स्टोन लगा हुआ है। ये टाइल की हालत छोड़ी है सिविल कॉन्ट्रैक्टर ने, और इस तरह से ये घर उसने स्टोन लगाया है कि बहुत ही बुरा लग रहा है ये स्टोन। और यहाँ पर तो ये दरवाजे तक नहीं बंद हो रहे हैं। ये इस तरह से, ये देखें, यहाँ से लेवल में स्टोन, यहाँ खड्डा बना दिया। इस तरह से लोग काम करते हैं। नीचे के पीस छोड़ दिए, पानी की पीकें लगी हुई हैं। यहाँ पर देखें, उस कॉन्ट्रैक्टर ने यहाँ पे इस तरह से काम छोड़ दिया हुआ है, और वो अपनी पेमेंट ले जा चुका है सारी की सारी। और इस चीज़ों के लिए अब दोबारा से मुझे इन्वॉल्व होना पड़ा। बाहर का पेंट सारे का सारा ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो इस हालत में है नहीं कि इसे चलाया जा सके। पॉलिश की बड़ी हालत ख़राब है। ये देखें पॉलिश किस तरह से की गई है, बकौल उसके के फाइनल है। और सीलिंग की गई है छतों पे, जो कि क्लाइंट ने उसे सिविल कॉन्ट्रैक्टर को दे दी थी। वो सिविल कॉन्ट्रैक्टर जो है वो इन चीज़ों को नहीं कर पाया। और सीलिंग जो है उसने की है, तो कोई चीज़ सेंटर में ठीक तरीके से बैठी हुई नहीं है। लाइटें किस तरफ हैं, पंखा किस तरफ है, ये देखें, ये पंखा जो कि इसके सेंटर में होना चाहिए था, काट के वहाँ बिठाना पड़ा इनको। इसी तरह से यहाँ पे ये पंखे जो हैं वो सेंटर में नहीं हैं, गैप के साइडों पे हैं। और ये खिड़कियाँ सारी पेंट से भर दी गई हैं, जाली समेत। अभी ये आज मैंने बंदा लगाया, बड़ा अच्छा आदमी है, सीनियर आदमी है, वो इनके पेंट के दाग धब्बे उतार रहा है। और इस तरह से काम हुआ है यहाँ पे। और ऐसा ही होता है, अगर अनप्रोफेशनल लोगों को काम दे दिए जाएं और उनसे तवक्का की जाए कि वो कर देंगे, नहीं कर सकते। सिविल कॉन्ट्रैक्टर का काम घर बनाना होता है, इंटीरियर करना सिविल कॉन्ट्रैक्टर का कभी काम नहीं होता। इंटीरियर करने के लिए इंटीरियर की टीम चाहिए होती है, और वो हर जगह पे नहीं होते हैं, लोग नहीं समझते इन चीज़ों को। तो वीडियो बनाने का मकसद ये है, बताने का मकसद ये है कि जब सिविल का काम मेरे भाई आप करवाएं किसी कॉन्ट्रैक्टर से, तो उससे सिर्फ सिविल का ही काम करवाएं। इंटीरियर के लिए आप इंटीरियर के बंदे रखें जो कि इंटीरियर का काम जानते हों। अब ये प्लानिंग किस तरह से थी, ये विंडो है पीछे, विंडो के ऊपर किचन का बॉक्स आ चुका है, मतलब प्लानिंग नहीं है कोई। किचन के अंदर एसी को देखें, एसी ऊपर दब चुका है। इस तरह से लोगों ने यहाँ पे काम किए हैं कराची में, और इसी तरह से हर जगह पे किए जा रहे हैं काम पूरे पाकिस्तान में ही। सिविल कॉन्ट्रैक्टर को लोग फिनिशिंग का काम भी साथ में दे देते हैं, और बाद में फिर परेशानियाँ
हो जाती हैं ज़्यादा, जैसा कि यहाँ पर हैं। इस घर में बेतहाशा परेशानियाँ हैं। इस घर को फ़ाइनल करने में अभी भी 1 महीना लगेगा। कहने को तो ये घर फ़ाइनल है देखा जाए तो, लेकिन अभी भी इसमें पूरा 1 महीना जाएगा। छोटी छोटी सी चीज़ें बहुत सारी लगी हुई हैं और अच्छे खासे पैसे क्लाइंट को दोबारा से पे करने पड़ेंगे। इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। हालत देखें आप, बहुत बुरी हालत में ये घर छोड़ के गया है वो कॉन्ट्रैक्टर। ये देखें, विंडोज़ के ऊपर आर पार सुराख नज़र आ रहे हैं। विंडो के टॉप पे वो देखें, बाहर की रोशनी अंदर आ रही है। इस तरह से ये सिविल कॉन्ट्रैक्टर काम करते हैं। तो इंटीरियर वालों को फिर बाद में बुलाया जाता है जब चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं। ये गैप देखें आप, ग्रिल की और दीवार के अंदर गैप, मेरी उंगली चली गई इसके अंदर। और पेंट किस तरह से इन चीज़ों पे लगा हुआ है, अल्लाह माफ़ करे। एल्युमिनियम ग्लेज़िंग एल्युमिनियम है, इसके ऊपर पेंट है। जाली तक के ऊपर पेंट के धब्बे हैं। जाली को साफ़ करना इंतहाई मुश्किल होता है। और ये छत की हालत देखें किस तरह से इस काम को उसने ट्रीट किया है। हालांकि वो सिविल कॉन्ट्रैक्टर था, इंटीरियर का बंदा वो था नहीं। और उसकी गलती यूँ नहीं मैं कहता कि उसको पता ही नहीं था बेचारे को कि करना क्या है, किस तरह से करना है। तो हर काम का स्पेशलाइज जो बंदा होता है वो अलग होता है। हर काम को देना चाहिए उस बंदे को जो कर पाए। ये देखें, ये टॉप के बीम तबाह हो चुके हैं, कोई फिनिशिंग नहीं है ऊपर से। सारा स्कर्टिंग के ऊपर बेढंगे तरीके से सीमेंट लगा हुआ है, कच्छों तक की ये हालत है। तो ये सारे काम इंटीरियर कंपनी को कर सकती है, कोई सिविल कॉन्ट्रैक्टर नहीं कर सकता है। ये पॉलिश है, इतनी चमक जैसा कि चंद्रस मार दी गई हो इस पर, और मुझे लगता है चंद्रस ही है। और इसमें फोड़े भी नज़र आ रहे हैं। ये पॉलिश नहीं है, ये पॉलिश के ऊपर एक धब्बा है। इसे हम पॉलिश का धब्बा कह सकते हैं, पॉलिश नहीं कह सकते, क्योंकि पॉलिश इस किस्म की नहीं होती है। इस कमरे में हम आते हैं तो ये पोजीशन है। ये देखें, कहने को ये घर वो फाइनल करके गया है, बोर्ड के साथ ये सुराख देखें। और इस तरह की बेतहाशा चीज़ें हैं। अंदर आते हैं तो ये देखें, ये टाइल देखें उसने नीचे लगाई नहीं है, और वहाँ की तो हालत ही बहुत ख़राब है। ये ऊपर की टाइल नहीं लगी है, लाइट लगा दी गई है। ये ग्रिल देखें, इसके ऊपर कितना बड़ा गैप है, अल्लाह माफ़ करे। और फ्लेक्सिबल पाइप लगे हुए हैं, ये नए घर में तो नहीं लगने चाहिए। और ये नलका देखें आप, कमोड के साथ लगा हुआ, अस्तगफिरुल्लाह। इस तरह से कभी कमोड के साथ को मुस्लिम शावर वाला नलका लगा आपने देखा है? अगर आप घर को जानते हैं तो इस तरह की चीज़ें होती हैं मेरे भाई। अनप्रोफेशनल लोगों को जब काम दे दिए जाते हैं, मनपसंद लोगों को बुला के किसी की सिफारिश पे, तो फिर लाखों रुपया ख़र्चा करने के बाद बल्कि करोड़ों रुपया, ये चीज़ें होती हैं। और जाहिर सी बात है ये बहुत बड़ा नुकसान है। दरवाज़े ठीक तरह से बंद नहीं हो रहे हैं, नीचे से दरवाज़ा चिपका हुआ है, ऊपर जाते हैं तो ये बहुत बड़ा गैप आ जाता है। आखिर में तो इतना बड़ा गैप है कि ये मेरी उंगली इस गैप में चली जाती है। ये दरवाजे लगे हुए हैं और ये खिड़कियों की हालत तो बहुत ही ख़राब है। मैं तो देख देख के परेशान हो रहा हूँ कि उस बंदे ने करा क्या है। ये गैप्स हैं इसके अंदर, ग्रिल के अंदर, और पेंट चढ़ा हुआ है, और एल्युमिनियम के ऊपर भी बेतहाशा पेंट चढ़ा हुआ है, और जालियों के ऊपर पेंट के धब्बे लगे हुए हैं। अल्लाह अकबर। इस काम को ख़त्म करने के लिए मुझे 1 महीना चाहिए, और इस काम को फिर मैं फिनिश जब कर लूँगा तो दोबारा मैं इसकी तस्वीर आपको या मूवी बना के भेजूँगा। फिर आप देखिएगा कि क्या फ़र्क होता है एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर में और एक इंटीरियर के काम में। यहाँ पर आते हैं जब हम ये पॉलिश देखते हैं, शायद आपको इसके अंदर ये फोड़े नज़र आ रहे हों। किस बुरे तरीके से उस बंदे ने इसको पॉलिश किया है, अल्लाह माफ़ करे। कहने को तो बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे काम अभी बाकी हैं जो कि कंप्लीट नहीं है। और कहने को जो काम वो कंप्लीट कर चुका है उनके अंदर मसले हैं। ये एक विंडो लगी हुई है वॉशरूम के अंदर, अगर हम देख सकें तो लाइट कम है, और इसके अंदर से ये सुराख झांक रहा है, एक आर पार लाइट नज़र आ रही है नीचे से। और ये टाइल लगा हुआ है, इसकी साइडें देखें इस तरह से हैं, और सुराख जो ऊपर किया हुआ है ये, इसके अंदर लाइट फिट हो नहीं पाएगी, लाइट के हिसाब से सुराख होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें भी तबाह हो चुकी हैं, इनको नए सिरे से करना होगा। क्लाइंट बहुत अच्छा था इस घर का, मेमन है, बहुत अच्छा प्यारा आदमी है,
ये छत पे लाइट लगी है, टाइल की लाइट लगी है गोल वाली, और इसकी हालत देखें। अब इसको टाइल को निकाल के दोबारा से राउंड शेप में काटना पड़ेगा, नए पीस लगाने पड़ेंगे। बल्कि मैंने तो ये तय किया है कि इसके नीचे मैं लकड़ी का एक पट्टा लगाऊं, पूरा सॉलिड लकड़ी का, साइडों पे उसके गोले बढ़ाऊं और मैच करके उसके साथ पॉलिश कर दूं, उसमें ये गोल सुराख होके लाइटें लग सकेंगी। तो बड़ी हालत ख़राब है, टाइलों के ऊपर पॉलिश चढ़ी हुई है, लॉक्स वगैरह सारे ख़राब हैं इस घर के, ग्राउटिंग सारी होने वाली है। छतों की ये पोजीशन है, लाइटें लटक रही हैं, और ये जो सीलिंग की गई है इसके अंदर से चैनल नज़र आ रहे हैं, ऊपर की छत नज़र आ रही है जो कि बग़ैर पेंट के है, उसके अंदर से वो देख रहे होंगे आप। मैं जूम करके दिखाऊं, डोरियां लगी हुई है, ये अंदर की पुरानी छत है। अब इस छत को फिनिश करना मुमकिन नहीं है क्योंकि 2 इंच का गैप है। ये किस तरह से इस छत को फिनिश किया जाएगा जबकि सीलिंग कर दी गई है? तो बहुत हालत ख़राब है। मेरा बड़ा दिल दुखता है, ऐसे अनप्रोफेशनल लोग मार्केट में काम कर रहे हैं जिनको काम करना नहीं आता, और वो लोगों का नुकसान कर रहे हैं। उनको कुछ करना नहीं आता, सिर्फ बातों के सिवा वो लोग लोगों का नुकसान कर रहे हैं। कहने को ये उसने फ़ाइनल कर दिया, लेकिन कैसा फिनिशिंग है ये आप देखें, बेइंतहा बुरी फिनिशिंग है। ग्रिलों के अंदर इतना इतना गैप है, और पेंट चढ़ा हुआ है ग्रिलों के ऊपर, दीवारों का अल्मुनियम ग्रेनाइट नीचे जो लगा हुआ है ये सिल, इसको देखें कितना गंदा हो चुका है ये। अल्लाह अकबर, देख देख के मैं परेशान हो रहा हूँ। इसको फ़ाइनल करते हुए मुझे बहुत सारा टाइम लगेगा और बहुत सारी मेहनत होगी। ये दरवाज़े उसने पॉलिश के लिए तैयार करके रखे थे, कहने को उसने तैयार करके रखे हैं, और ये पोजीशन है। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ऐसे लोगों से बचाए, ऐसे अनप्रोफेशनल लोगों से अल्लाह सबको बचाए। और क्लाइंट को भी ये चाहिए कि काम किसी को देने से पहले ये चीज़ें देखे, जिसका जो काम है उसको दिया जाए, ना कि एक कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया और उससे अच्छी अंडरस्टैंडिंग की और उसको सारी चीज़ें दे दी। नहीं, सिविल वाले को सिविल का काम दिया जाए और इंटीरियर वाले को इंटीरियर का काम दिया जाए। और चलते फिरते ठेकेदार खुदा के लिए ना पकड़ा करें। आप लोग जब एक घर पे 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने जा रहे होते हो, तो फिर आप 1 लाख रुपए को क्यों देखते हो? वो नहीं देखना चाहिए। 1 लाख रुपए को देखेंगे तो फिर वो अनप्रोफेशनल लोग जो आपसे थोड़ा कम पैसे लेके काम कर रहे होंगे, आप समझ रहे होंगे शायद हमारी बचत हो जाएगी, लेकिन वो आखिर में जाके आपको शायद वो 1 लाख जो आपने पहले बचाया है उसकी जगह पे आपको 5 लाख खर्च करने पड़ेंगे। ये देखें, कहने को ये घर फाइनल हो चुका था, लेकिन अब मुझे दोबारा से बुलाया गया है और मुझे ये घर फाइनल करना है दोबारा से, पूरा का पूरा। और जाहिर सी बात है, मैं इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मेरी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, और हम प्रोफेशनल लोग हैं, तो मैं पैसे थोड़े ज़्यादा लूँगा। अब ये देखें टाइलों का क्या हाल है। ये 275 गज़ का विला था, उसके अंदर वेस्टेज देखें आप टाइल की, कितना नुकसान हुआ है ये टाइल्स का, आप अंदाज़ा कर सकते हैं। लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है इस घर में टाइल्स का। ये फिटिंग्स देखें किस तरह से काट काट के तबाह और बर्बाद कर दी गई है। अनस्किल्ड लेबर ने किस तरह से इस मटेरियल को तबाह किया है। ये देखें फ्लोर, कहने को हर जगह पे टाइल लग चुका है फ्लोर में, और एंड दी एंड आके जब यहाँ देखते हैं तो ये पोजीशन है, बहुत बुरी हालत में है। ये अंडरग्राउंड ओवरहेड वाटर टैंक, इसकी फिनिशिंग तबाह हो चुकी है, देखने को दिल नहीं चाह रहा। अल्लाह अकबर। तो मुझे हमदर्दी है क्लाइंट से कि उसने बहुत अच्छे पैसे खर्च किए, लेकिन उसका काम बेचारे का ना हो सका। तो मेरी सब भाइयों से दरख्वास्त है कि किसी कॉन्ट्रैक्टर को जब काम दें, घर का काम कराएं आप, तो पहले उसका कोई काम किया हुआ देख लें और ये तसल्ली कर लें कि ये बंदे प्रोफेशनल हैं। अगर आप सिविल का काम कराना चाहें तो सिविल कॉन्ट्रैक्टर देखें, उसकी प्रोफाइल देखें, उसके बने हुए घर देखें, और जब आप मुतमईन हो तो उससे काम कराएं, और जब काम उससे कराएं तो फिर सारी चीज़ उस पर ना छोड़ें, चेक एंड बैलेंस रखें उसके ऊपर, ताकि आपका जो पैसा आप लगा रहे हैं वो तबाह ना हो जाए कहीं पर। कहने को ये घर फाइनल है। अब ज़रा सी मिस्टेक है, ये देखें, मैं आपको करीब करके दिखाता हूँ। वो नीचे वाली जो धार है एज इसकी, वो सबसे नीचे जो है वो टूटी हुई है, उसी के ऊपर पेंट मार दिया गया है। नया घर था हालांकि ये, इस घर को तबाह कर दिया गया है। कॉन्ट्रैक्टर ने अपने 2 रुपये बचाने के लिए तबाह कर दिया इसको, स्कर्टिंग नहीं लगी हुई, बहुत बुरी हालत में ये घर है।
प्लास्टर शायद मैं आपको वीडियो में ना दिखा सकूं, अनइवन है सारी दीवारें, बिल्कुल भी सीधा कुछ नहीं है। तो बताने का मकसद ये है मेरे भाई कि जब किसी को कोई काम दिया जाए तो जो जिसका काम है उसी को दिया जाए, वरना फिर ये प्रॉब्लम्स होती रहेंगी और क्लाइंट बेचारा जो है वो नुकसान में होता रहेगा। और अनस्किल लोग जो सिर्फ बातों से पैसे कमाते हैं, वो बातें करके आपसे पैसे ले जाते हैं और आपका लाखों रुपया तबाह हो जाता है और देखने की चीज़ें नहीं होती, फिर आपका दिल ख़राब होता है। इसी बात के साथ अस्सलाम वालेकुम। मैंने ये काम आज से स्टार्ट लिया है, अब इसको गाहे बगाहे मैं आपको फिनिश करके वीडियोस भेजता रहूँगा और जब ये काम सारा फाइनल हो जाएगा तो फिर मैं आपको इसकी एक मुकम्मल वीडियो बना के भेजूँगा। फिर आप देखिएगा कि ये घर किस तरह से फिनिश हुआ है। तो टेक्निकल चीज़ें हैं छोटी छोटी सी। ये एक पत्थर है ग्रेनाइट का लगा हुआ है, स्टेप के ऊपर सीढ़ी चलती आ रही है। यहाँ पर जब आते हैं, ये देखें, ये स्टेप का एक पत्थर जा रहा है, किस तरह से दूसरे पत्थरों को इसके साथ मिलाया गया है और ऊपर नीचे है। और कितनी बुरी फिनिशिंग है, ये ग्रेनाइट है, इसको घिस के पॉलिश भी नहीं किया जा सकता। और इतना बड़ा पीस ये लगा हुआ है कि इसको तोड़ के निकालना और फिर चेंज करना बहुत बड़ा नुकसान है क्लाइंट का। अल्लाह माफ़ करे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।